अध्याय 86। हत्या की गति की सीमा। राजकुमारों द्वारा भेजे गए कई जासूसों ने तुरंत अपने ध्वनि संचारक ताबीज को जला दिया। क्राउन प्रिंस को जुयान की स्थिति के बारे में बताया गया। आखिरकार जुयान 10वें राजकुमार के बैनर तले सेवा करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। मुरोगजी ने जुयान की रैंकिंग देखी और घृणा से अपने होंठ मोड़ लिए। वह जुयान के पिघली हुई कैंडी की तरह उसके कदमों पर चिपके रहने से बहुत संतुष्ट या खुश नहीं थी। अगली बार मैं उसे अपनी धूल में छोड़ दूंगा, मुरोगजी ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा। हाँ, तो तुम्हें लगन से काम करना होगा। आपकी प्रतिभा जुयान से बेहतर है। ये लगभग 5वीं कक्षा है, बाई जिंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में मुख्य शिष्यों की गिनती न करते हुए केवल झांग गुआनियू ही 5वीं कक्षा की प्रतिभा है। लेकिन वह साथी झांग गुआनियू सिर्फ एक तैलीय प्लेबॉय है जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता। अच्छा सिस्टर जिंग, क्या आप लिन मिंग के बारे में चिंतित हैं? मुरोगजी को पता चला कि बाई जिंगयू लिन मिंग को देख रही थी। वह अब मंच पर जाने वाले हैं। उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ध्यान देने लायक हो। उसकी प्रतिभा सीमित है। उसे बस किस्मत का साथ मिला और उसने कुछ मूल्यवान सामग्री खा ली, और यही कारण है कि उसके पास अपनी वर्तमान ताकत है। बाई जिंगयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाग्य भी एक तरह की ताकत है। क्या एक अच्छी मार्शल प्रतिभा के साथ पैदा होना भी एक प्रकार का भाग्य नहीं है? इसी प्रकार कुलीन परिवार में जन्म लेना भी एक प्रकार का भाग्य है। उस तरह आप और मैं भी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति माने जा सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि लिन मिंग सौभाग्य के इस सिलसिले को जारी नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा जब उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था तब वह इतना मजबूत नहीं था। ये क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल ही होगा जिसने उसकी खेती को इतनी तेजी से आगे बढ़ने दिया। शायद उनका शरीर कीमती दवाओं की प्रभावकारिता को अवशोषित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। जब बाई जिंगयून बोल रही थी, लिन मिंग पहले ही वेदी पर कदम रख चुके थे। उपस्थित सभी लोगों की निगाहें लिन मिंग पर टिक गईं। वे देखना चाहते थे कि क्या ये लिन मिंग आज एक नया रिकॉर्ड बना पाएगा या नहीं, और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नए शिष्यों के बीच चमत्कार के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा या नहीं। प्रमुख शक्तियों द्वारा भेजे गए गुर्गों ने भी अपना उत्साह बढ़ाया। लोगों के इन समूहों में खुफिया दिग्गजों के साथ साथ अनुभवी पैरवीकार भी थे। वे लिन मिंग के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस छोड़ने का इंतजार कर रहे थे और फिर अपनी वाक्पटुता से उसे अपने मालिक का समर्थन करने के लिए मनाएंगे। 10,000 किलिंग एरे से प्रकाश का आवरण नीचे आ गया और लिन मिंग का पूरा शरीर चमक में नहा गया। अगले ही पल उसे एक विशाल सफेद दुनिया में ले जाया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके चारों तरफ तरह तरह के हथियार मौजूद थे। कृपाण, तलवार, भाला, इसमें सब कुछ था। भाला शाफ्ट 8 फीट, स्पीयरहेड 8 इंच, गहरा बैंगनी लोचदार लोहे का भाला शाफ्ट, बादल शिरा लोहे का भाला बिंदु, कुल वजन 820 जिंस। लिन मिंग ने अपने दिमाग में हथियार तैयार किया और अगले ही सेकंड में लिन मिंग के हाथ में एक गहरा बैंगनी रंग का लंबा भाला दिखाई दिया जो लगभग पेनिट्रेटिंग रेनबो जैसा था। लिन मिंग ने लापरवाही से अपने हाथों में भाला हिलाया और गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला गुनगुनाने लगा। भाले की शाफ्ट से नीचे बहने वाले कंपन की ताकत चट्टानों को आसानी से कुचल सकती है। इस समय लिन मिंग के सामने 1 दर्जन प्रेत छायाएं प्रकट हुईं। इन प्रेतों में मार्शल आर्टिस्ट और खतरनाक जानवर शामिल थे। उनकी अधिकांश ताकत शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक दूसरे चरण से लेकर शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक तीसरे चरण तक थी। एक ऐसा भी था जो शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था। वर्तमान लिन मिंग के लिए ये प्रतिद्वंद्वी कुछ भी नहीं थे। लिन मिंग ने अपने पैर स्थिर किए और अपना रुख अपनाया।
उसके दाहिने हाथ ने भाले को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था और उसकी कोहनी भाले के सिरे पर कसकर दबी हुई थी। अब उन्होंने जो रुख प्रदर्शित किया वह आयरन ब्रिज ब्लॉक्स द रिवर था। गर्जन। दर्जनों प्रेत छायाएं एक साथ आगे बढ़ीं। ये सिर्फ काल्पनिक भ्रम थे, लेकिन उनमें समन्वय करने की क्षमता थी और वे लिन मिंग के चारों ओर एक अर्धचक्र में फैल गए और फिर उसी समय उस पर हमला कर दिया। आमतौर पर एक मार्शल कलाकार, भले ही वह एक मास्टर हो, इतने सारे खून के प्यासे दुश्मनों से घिरा होने के कारण केवल पहले बच सकता था और फिर भीड़ में दाएं और बाएं चकमा दे सकता था और एक समय में उन्हें हरा सकता था। क्योंकि जब तक शक्ति में बहुत अधिक असमानता न हो, कोई भी एक साथ सभी दिशाओं से आए एक दर्जन दुश्मनों के हमलों से निपटने में सक्षम नहीं था। हालांकि लिन मिंग के लिए वह इन सभी हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में सक्षम था। एक चीख के साथ उसके बाएं हाथ ने भाले के सिरे पर थप्पड़ मारा और उसके दाहिने हाथ ने भाले की शाफ्ट को पकड़ लिया और अचानक उसे क्षैतिज रूप से उड़ा दिया। लंबा भाला अजगर की पूंछ की तरह वार करता था। यह 1000 की सेना को खत्म कर सकता है। जैसे ही भाला बाहर निकला, गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला पहले दुश्मन के शरीर पर लगा। यह प्रथम श्रेणी का खूंखार जानवर था। लिन मिंग की दुर्जेय ताकत के कारण जैसे ही भाले का सिर खतरनाक जानवर से टकराया, भाला धनुष की तरह झुक गया। फिर एक पॉपिंग ध्वनि के साथ भाले का शाफ्ट सीधा हो गया और शातिर जानवर की रीढ़ सीधे कुचल दी गई। गहरे बैंगनी लंबे भाले की गति कम नहीं हुई और वह आगे बढ़ता गया और दूसरे खतरनाक जानवर के शरीर पर जा लगा। दुष्ट जानवर आधे में फट गया था। तीसरे द्वारा पीछा किया गया। लिन मिंग की ताकत 4000 जिन से भी ज्यादा थी। 820 जिन गहरे बैंगनी लंबे भाले के साथ संयुक्त एक एकल स्वीप में एक अजेय बढ़ती ताकत थी। उस क्षण में दर्जन भर शत्रुओं में से आधे से अधिक लिन मिंग के भाले से नष्ट हो गए। गर्जन। दर्जनों प्रेतों में से केवल शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम के बराबर ताकत वाला शातिर जानवर ही लिन मिंग के लंबे भाले को चकमा देने में सक्षम था। उस पल में यह अचानक उल्का की तरह आगे बढ़ गया और लिन मिंग की छाती पर हमला कर दिया। लिन मिंग का लंबा भाला बाहर था और उसकी सुरक्षा खुली थी। उसके पास इस दूसरे दर्जे के खतरनाक जानवर के नुकीले दांतों से बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। जैसे ही लिन मिंग ने देखा कि ये तलवार जैसे नुकीले दांत उसकी गर्दन में वार करने के लिए आगे आ रहे हैं, लिन मिंग चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ भाले पर था और उसका बायां हाथ अचानक मुट्ठी में बन गया। शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी। पेंग। लिन मिंग की मुट्ठी उस खतरनाक जानवर की छाती पर लगी और एक जोरदार दरार के साथ उस विशाल खतरनाक जानवर का शरीर, जिसका वजन कई सौ जिन्स था, तुरंत अलग हो गया। लिन मिंग का पूरा शरीर खून से नहा गया था। उसके दाहिने हाथ ने उसके लंबे भाले को पीछे खींच लिया। उसने अपना शरीर घुमाया और भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बादलशिरा के लोहे के भाले बिंदु के अंत में अचानक एक लाल पूर्णिमा दिखाई दी। हत्या चक्र। पाह पाह पाह। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो कई चमड़े की रक्त की थैलियां हवा में फट गईं, जिससे पूरा क्षेत्र गहरे लाल रक्त से भर गया। शेष सभी शत्रु नष्ट हो चुके थे। जब से इन दुष्ट जानवरों और मार्शल कलाकारों ने खुद को आगे बढ़ाया था, जब लिन मिंग ने अपना हमला किया था और उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, समय 2 सांसों से अधिक नहीं था। लिन मिंग ने 2 भाले चाल और एक मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। 10,000 किलिंग एरे के पास नए प्रेत बनाने का समय भी नहीं था। लिन मिंग द्वारा संपूर्ण मायावी जादू सरणी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। ये हत्या की गति पूरी तरह से असामान्य थी। 2 झपकियों के बाद अंतरिक्ष में एक विकृति हुई और नई प्रेत छायाएं प्रकट हुईं। इस बार चाहे वह खूंखार जानवर हो या मार्शल आर्टिस्ट, उनकी ताकत पहले से एक स्तर अधिक थी।
जो पहले हमला करता है उसे फायदा होता है। लिन मिंग ने इन प्रेत के रूप को स्थिर करने के लिए भी इंतजार नहीं किया और पहले ही निकटतम प्रेत की ओर गोली चला दी थी। बार ड्रैगन समुद्र में जाता है। गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला अदम्य गति के साथ बाहर निकला। चरम तृतीय चरण शारीरिक परिवर्तन मार्शल कलाकार को लिन मिंग के भाले से छेद दिया गया था। एक लहर के साथ लिन मिंग ने लाश को अपने भाले से फेंक दिया। उसका भाला एक महाकाव्य भावना से भरा हुआ लग रहा था। 8 फीट 8 इंच गहरा बैंगनी लंबा भाला एक गहरे बैंगनी बाल ड्रैगन की तरह था जो रक्तपात के समुद्र में तैर रहा था। जहां भी भाला जाता, खून बह जाता। हजारों की सेना को खत्म करने के लिए केवल भाला ही था। अराजकता और लड़ाई के बीच में भाला सबसे अच्छा हथियार था। निःसंदेह शर्त यह थी कि व्यक्ति के पास मोटा और विशाल सच्चा सार होना चाहिए। साथ ही ताकत की खपत की इतनी भयानक दर का समर्थन करने के लिए शारीरिक ताकत भी होनी चाहिए। हत्या चक्र। लिन मिंग ने अपना भाला चलाया और 3 खतरनाक जानवर पीछे की ओर उड़ते हुए उड़ गए। उनके हाथ खुल गए। इस बिंदु पर लिन मिंग की मांसपेशियां अकड़ गईं और उसकी नसें घूम रहे कीड़ों की तरह उभर आईं। लिन मिंग तेजी से अपने शरीर में ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला घूम रहा था और हर सांस के साथ हवा का प्रवाह एक बड़े सांप में संघनित हो गया जो हवा में तैर रहा था। केवल ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की सही पहली परत के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण से प्रदान किए गए सच्चे सार के साथ लिन मिंग इतनी राक्षसी गति से दुश्मनों को मारने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि यह लिन मिंग कितनी देर तक अंदर रह सकता है। 10,000 किलिंग एरे के बाहर हर किसी का ध्यान लिन मिंग की ओर था। यहां तक कि शीर्ष 70 में स्थान पाने वाले हेवनली एबोर्ड के कई शिष्यों को भी नजरअंदाज कर दिया गया जो लिन मिंग के साथ वेदी पर थे। वह कम से कम 4 अगरबत्तियों तक टिकेगा, शायद 5वें के आधे समय तक भी। झांग कैंग 3.5 अगरबत्तियों तक टिकने में सक्षम है। चूंकि लिन मिंग ने झांग कैंग को हरा दिया, इसलिए शीर्ष 100 रैंकिंग में उनका आगे बढ़ना तय है। यहां तक कि शीर्ष 90 या 80 भी असंभव नहीं है। शीर्ष 100 में आगे बढ़ना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेकिन शीर्ष 80 तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वे स्वर्गीय निवास के एक शिष्य के पास आने वाली रैंकिंग है। स्थान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। यदि आप शीर्ष 80 में प्रवेश कर सकते हैं तो आप स्वर्गीय निवास के एक शिष्य को चुनौती देने के योग्य हैं, और यहां तक कि प्रवेश की संभावना भी है। अगर यह सच है, तो कोई व्यक्ति जो केवल 1 महीने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में रहने के बाद स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने में सक्षम है, वह बिल्कुल अमानवीय है। ऐसे लोग थे जो अपने रैंकिंग युद्ध में शीर्ष 90 में प्रवेश करने में सक्षम थे, लेकिन वे लोग 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उनके पास सभी कारण थे कि वे पहले 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश नहीं कर सके। एक 15 साल के बच्चे के लिए केवल दूसरे दौर में शीर्ष 100 में आगे बढ़ना, जहां तक मुझे पता है, पिछले 100 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है। हम इन पिछले 10 वर्षों में केवल किन जिंगसुआन के पास ही ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन उसे सीधे एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। एक अगरबत्ती जली, फिर 2, फिर 3। जैसे ही चौथी अगरबत्ती जली, 10,000 किलिंग एरे के मंच पर लिन मिंग का चेहरा खून से भर गया। मम्मर, कुछ ठीक नहीं है, सिस्टर जिन्यू। ऐसा लगता है कि लिन मिंग अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। चौथी अगरबत्ती अभी जलनी शुरू हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुश्किल से ही शीर्ष 100 में पहुंच पाएगा। मुरोगजी की नजर बहुत अच्छी थी। वह सरनी की पारभासी रोशनी के माध्यम से देखने और लिन मिंग की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रही। लिन मिंग की सांस में अब थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। यह बहुत अधिक सच्चे सार का उपभोग करने की अभिव्यक्ति थी। बाई जिंगयुन ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने सोचा था कि लिन मिंग 5वीं अगरबत्ती जलने तक टिकने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह थोड़ा अनिश्चित होगा।
शायद चौथी अगरबत्ती ही उसकी सीमा होगी। लिन मिंग कमजोर हो गया था। हो सकता है कि वह शुरुआत में 10,000 किलिंग एरे में बहुत लापरवाह था और वह शुरुआत में घायल हो गया था। यदि कोई शुरुआत में घायल हो जाता है तो हर बार जब वे लड़ते हैं तो अधिक ताकत और ऊर्जा खर्च होती है और खून बहने वाला घाव बेहद घातक होता है। अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो उनकी रैंकिंग न केवल बढ़ने में असफल होगी बल्कि गिर जाएगी और हर महीने उन्हें मिलने वाले संसाधनों की मात्रा में गिरावट आएगी। 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकार हमेशा इस बारे में सचेत रहते थे और यथासंभव गलतियों से बचने के लिए सावधान रहते थे। इतनी जल्दी घायल न हो पाना भी ताकत का एक पहलू है। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि यह लिन मिंग उतना उग्र नहीं है जितना आपने सोचा था। मुरोब जी ने अपने होंठ भींच लिए और लिन मिंग के प्रति असंबद्ध रही। बचपन से ही उसे बताया जाता था कि वह एक प्रतिभाशाली बच्ची थी। अब जब उसे अपने से 2 साल छोटे किसी व्यक्ति ने दिखाया था तो स्वाभाविक रूप से उसे इतने छोटे लड़के पर संदेह था। ओह, इतना भयंकर नहीं। अच्छा, ठीक है, अगर लिन मिंग की ताकत वास्तव में इतनी खराब है और वह केवल 4 अगरबत्तियों के लिए ही आग्रह कर सकता है, तो मेरी छोटी बहन, तुम कितने समय तक टिकने में सक्षम थी जब तुम एक के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में थी? महीना। मुरोब के पास शब्द नहीं थे। जब उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था तो वह अपने पहले मूल्यांकन में शीर्ष 150 रैंकिंग तक पहुंचने में असफल रही थी। दूसरी बार वह शीर्ष 140 में नहीं पहुंची थी। उसका प्रदर्शन लिन मिंग से बहुत दूर था। उसने बस अपनी ठुड्डी घुमाई और मूल्यांकन की ओर देखा, यह दिखाते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना है। सच्चाई ये थी कि मार्शल हाउस के एक शिष्य की रैंकिंग स्टोन पर सबसे बड़ी प्रगति का समय स्कूल अवधि के अंत के दौरान था। इस समय के दौरान कई शिष्य स्नातक हो जाएंगे और वे गुरु जो आंखों में धूल झोंक रहे थे चले जाएंगे। शीर्ष रैंकिंग स्वाभाविक रूप से खाली हो जाएगी और उन नए शिष्यों को उनके स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा। इसलिए भले ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्य की ताकत निराशाजनक थी, उनकी रैंकिंग मार्शल हाउस में लंबे समय तक रहने के बाद बढ़ जाएगी। मुरोब जी को इतनी बचकानी हरकत करते देख बाई जिंगू मुस्कुराई और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। भले ही लिन मिंग केवल 4 अगरबत्तियों तक ही कायम रह सके और शीर्ष 100 तक पहुंच सके, फिर भी यह गर्व करने योग्य परिणाम था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में इस स्तर तक पहुंचने वाली राक्षसी प्रतिभाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। बड़े भाई, ये लिन मिंग ऐसा नहीं लगता कि वह अधिक समय तक टिक पाएगा, ताको ने लिंग सेन से अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। लेकिन समय की 4 अगरबत्तियों के साथ भी वह परिणाम भी आश्चर्यजनक है। हे, लेकिन निश्चित रूप से वह एक भाले का उपयोग करता है और केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह एक भारी भाला है। भाले के कई उपयोग हैं। लिन मिंग के इस भाले में संभवतः कुछ बहुत ही महाकाव्य और भव्य लड़ाई शैली है। किसी विशाल समूह युद्ध में इस युद्ध पद्धति को शत्रुओं को मारने का भयंकर तरीका कहा जा सकता है। हालांकि औसत व्यक्ति इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ताकत बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। यही कारण है कि आश्चर्यजनक रूप से भयंकर जनरलों को भी हजारों लोगों को काटना असंभव लगता है। 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में भले ही वे भाले का उपयोग करते हों, वे लगातार लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे और समय में देरी करने और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करते थे। दुश्मन लगातार एक के बाद एक उभरते रहेंगे और हर बार जब वे आते हैं तो वे अधिक मजबूत होते हैं। ताको ने एक कर्मचारी का उपयोग किया। एक भाला और एक लाठी अलग अलग थे, लेकिन उनके तरीके समान थे। स्वाभाविक रूप से वह ऐसे हथियार के फायदे और नुकसान के बारे में जानता था। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि लिन मिंग कितने समय तक टिक सकता है। 10,000 किलिंग एरे में लिन मिंग के भाले ने तलवार चलाने वाले एक मार्शल कलाकार को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा। उसका चेहरा खून से लथपथ था।
ऐसा लगता है जैसे मैंने हत्या करने में बहुत ज्यादा कर दिया। लिन मिंग ने आगे से एक शूरवीर को अपनी ओर आते देखा। काले बख्तरबंद शूरवीर ने एक लंबे पतवार को पकड़ लिया और पूरी तरह से बख्तरबंद योद्धा घोड़े पर सवार हो गया। उसके चेहरे पर एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। बोन फोजिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट। लिन मिंग ने पागलपन से अपने बैंगनी काले भाले को एक समूह में घुमाया। एक चाल से एक दुश्मन को मारने में सक्षम होना पहले से ही अत्यधिक कुशल था, लेकिन लिन मिंग वास्तव में कई को मारने में सक्षम था। इसीलिए जैसे ही तीसरी अगरबत्ती जलाई गई, वहां पहले से ही बोन फोजिंग स्टेज मार्शल कलाकार मौजूद थे। वे पूरे 2 चरणों में लिन मिंग से अधिक साधना स्तर पर थे। लिन मिंग ने काले बख्तरबंद शूरवीर के साथ अभी कई बार लड़ाई की। वह मजबूत था और अपने बख्तरबंद घोड़े पर अच्छी तरह चलता था। जब वह विशाल दौड़ता हुआ घोड़ा उस पर टूट पड़ा, तो लिन मिंग को कोई फायदा नहीं मिल पाया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रतिभाओं के लिए आमतौर पर वे उन विरोधियों से लड़ने में सक्षम थे जो उनसे एक स्तर ऊपर थे। उदाहरण के लिए, शारीरिक परिवर्तन के चरम तीसरे चरण में झांग केंग उन लोगों से लड़ने में सक्षम था जो शारीरिक परिवर्तन के चरम चौथे चरण में थे। लेकिन लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की सभी प्रतिभाओं के बावजूद अपने से एक स्तर ऊपर के लोगों से लड़ने में सक्षम थे। उन्होंने अपने शुरुआती शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के साथ ही झांग कैंग के खिलाफ जीत हासिल की थी। ये काला बख्तरबंद शूरवीर प्रारंभिक हड्डी फोजिंग चरण में था और लिन मिंग मुश्किल से उसके साथ बराबरी पर आ पाया था। आसपास इतने सारे अन्य दुश्मनों के साथ लिन मिंग इस तथ्य का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था कि दुश्मन एक मायावी प्रेत था। उनके अन्य दिमाग और कठोर हमले के पैटर्न में कई कमजोरियां थीं, लेकिन वर्तमान में एक के बाद एक उभरते और अंतहीन हमले करने वाले इतने सारे दुश्मनों से घिरे हुए लिन मिंग गंभीर खतरे में थे। टकराना। जैसे ही लिन मिंग और काले बख्तरबंद शूरवीर के बीच फिर से मारपीट हुई, हालांकि गहरे बैंगनी लोचदार लोहे के भाले में मजबूत बेहतर कुशनिंग गुण थे, लिन मिंग को अभी भी अपने हाथों में सुन्नता महसूस हुई। काले बख्तरबंद शूरवीर का घोड़ा लिन मिंग की ओर बढ़ा, लेकिन लिन मिंग पहले ही पीछे की ओर उछल चुका था और बीच हवा में कई बार पलटा। गर्जन। एक दूसरे स्तर के शातिर जानवर ने इस क्षण का फायदा उठाया जब लिन मिंग बिना संतुलन के हवा में उड़ रहा था और उस पर झपटा। 2 पंजे जो चाकू की तरह तेज थे, लिन मिंग की छाती की ओर आ रहे थे। लिन मिंग ने केवल अपने कानों में चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने गहरे बैंगनी रंग के लंबे भाले को पकड़ लिया और हवा में अपनी जड़ता को रोकने और खुद को संतुलित करने के लिए उसके 820 जिन वजन का उपयोग किया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नाक से हवा का प्रवाह एक बहते हुए लंबे सांप की तरह था। उसने आने वाले खतरनाक जानवरों की ओर देखा और एक भयंकर मुक्का मारा। शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी। ओह! खतरनाक जानवर के शरीर में पीछे से एक विशाल छेद हो गया। छेद के पीछे से चिपचिपा मांस, रक्त और आंतरिक अंग उड़ गए। एक मुक्का मारा। लिन मिंग खतरनाक जानवरों के समूह में गिर गया। इससे पहले कि उसकी सांसें थमतीं, उसके आसपास के सभी खतरनाक जानवर पहले ही मारे जा चुके थे। अध्याय 88। अंतिम भाला। लिन मिंग खतरनाक जानवरों के समूह में गिर गया। इससे पहले कि उसकी सांसें थमतीं, उसके आसपास के सभी खतरनाक जानवर पहले ही मारे जा चुके थे। हो! एक भाला बह निकला और गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला पूर्णिमा के चांद की तरह मुड़ा हुआ था। एक 800 जिन भारी दुष्ट जानवर को आधे में विभाजित किया गया और उड़ गया। एक मार्शल कलाकार की उरोस्थी ढह गई और सभी 5 आंतरिक अंग घटनास्थल पर फट गए। हालांकि दुष्ट जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी और उनके हमले बहुत क्रूर थे। उनमें चालाक मार्शल कलाकार भी थे जो भूतों की तरह प्रकट होते और गायब हो जाते थे। लिन मिंग द्वारा इस भाले को बाहर भेजने के बाद उसके शरीर पर 2 बार और घाव किया गया। सीधे उसके पेट में तलवार घोंप दी गई है।
घाव ने उसके अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। यदि यह तथ्य नहीं होता कि उसने विसरा प्रशिक्षण चरण हासिल कर लिया है और बर्फीले तालाब में उसके सभी अंगों में सच्चा सार प्रवेश कर चुका है, तो इस तलवार के कारण पहले ही उसकी अधिकांश युद्ध शक्ति खत्म हो गई होती। दबाव बहुत बड़ा है। लिन मिंग का पूरा शरीर खून से लथपथ था। वहां शत्रुओं का खून था और वहां उसका खून था। गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला पूरी तरह से लाल हो गया था और खून से भीग गया था। हालांकि क्योंकि भाले की शाफ्ट पर एक विशेष गैर पर्ची उपचार किया गया था, वह अभी भी चिकनाहट महसूस किए बिना भाले को मजबूती से पकड़ सकता था। कुछ समय पहले लिन मिंग ने 5 दुश्मनों का नरसंहार किया था। तुरंत ही अन्य 5 सामने आ गए, जिनमें से एक बोन फोजिंग स्टेज की खेती के बराबर था। ये लिन मिंग लगातार बदतर दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि वह चौथी अगरबत्ती से आगे टिक पाएगा, मंच के नीचे कुछ शिष्यों ने कहा। चौथी अगरबत्ती लगभग जल चुकी थी, लेकिन मंच पर लिन मिंग को खांसी आ गई थी। वह स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। दुश्मनों के एक समूह के बीच में वह टिके रहने में सक्षम हो सकता था, लेकिन एक बार घायल होने के बाद उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाती थी और वह मृत्यु से दूर नहीं होता था। वह पहले ही उम्मीदों से चूक गया है, लेकिन उसे अभी भी शीर्ष 100 रैंकिंग में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मम्मर, आखिरकार वह एक नया शिष्य है। ऐसा लगता है कि 4 अगरबत्ती ही उसकी सीमा है। लोगों ने अपनी बातों में पहले की तुलना में कम उम्मीद और सदमे के साथ बात की। जब कोई व्यक्ति बार बार चमत्कार करता है, तो उन चमत्कारों को जल्द ही मान लिया जाता है। दूसरी ओर, यदि वह कोई चमत्कार करने में असमर्थ होता, भले ही उसका परिणाम दूसरों से कहीं बेहतर होता, तो उसे जयकार भी नहीं मिलती, बल्कि प्रशंसा मिलती। उदाहरण के लिए, यदि लिंग सेन की शीर्ष रैंक वाले नंबर 1 होने की किंवदंती टूट गई, तो दूसरों की नज़र में उनकी स्थिति कई डिग्री तक गिर जाएगी। भले ही वह अभी भी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शीर्ष मास्टर्स में से एक था, उसका उज्ज्वल प्रभामंडल पहले ही खो जाएगा और लोग उसकी पीठ पीछे बातें करेंगे, ये लिंग सेन उतना महान नहीं है, और इसी तरह की अन्य बकवास। अगरबत्ती धीरे धीरे जलती रही और जब आखिरी कमजोर चिंगारी न चाहते हुए भी राख में बदल गई तो 5वीं अगरबत्ती जलाई गई। 4 अगरबत्तियां जल चुकी थीं। इस समय 10,000 किलिंग एरे में लिन मिंग को पहले ही 12 घाव लग चुके थे, जिनमें से 3 उसके आंतरिक अंगों पर लगे घाव थे। लिन मिंग सौभाग्य से सांप की तरह सांस लेने में सक्षम होने के चरण तक पहुंच गया था, और उसके पास ट्रू प्राइमा कैउस फॉर्मूला की परफेक्ट पहली परत भी थी जो उसका समर्थन कर रही थी, अन्यथा वह पहले ही अपनी सारी युद्ध शक्ति खो चुका होता। मरना। लिन मिंग का भाला एक मार्शल आर्टिस्ट के पैर में जा लगा और फिर उसने आगे की ओर छलांग लगाकर मार्शल आर्टिस्ट की छाती पर मुक्का मारा। सच्चे सार को बचाने के लिए उन्होंने जबरदस्त बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी 4000 से अधिक जिन्स की ताकत वाले एक मौके ने मार्शल आर्टिस्ट के दिल के महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रहार किया और उसका दिल रुक गया। फर्श पर हिंसक रूप से ऐंठन के दौरान मार्शल कलाकार की मृत्यु हो गई। उसी समय एक भीषण गर्जना हुई। 10,000 किलिंग एरे की दुनिया में एक विशाल भ्रामक प्रेत प्रकट हुआ। लिन मिंग ने मुड़कर देखा और 100 फीट दूर एक भालू जैसा राक्षस खड़ा था जो 10 फीट से भी अधिक ऊंचा था। इस राक्षस का पूरा शरीर घने काले फर से ढका हुआ था और इसके विशाल शरीर को देखकर संभवतः इसका वजन कई हजार जिन्स से अधिक था। तीसरे स्तर का दुष्ट जानवर, लिन मिंग ने हौंफते हुए कहा। हालांकि यह विशाल काला भालू केवल एक कमजोर प्रकार का तीसरे स्तर का शातिर जानवर था, फिर भी यह तीसरे स्तर का खतरनाक जानवर था। इसका मतलब यह था कि यह कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था जो बोन फोजिंग के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया था। इस तरह के खतरनाक जानवर के साथ लिन मिंग अपनी मौजूदा ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं,
बल्कि इस जानवर के प्रकट होने का मतलब ये था कि बाद में और अधिक मार्शल कलाकार और खतरनाक जानवर दिखाई देंगे जो कम से कम इतने खतरनाक होंगे। लिन मिंग को साफ पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने फिर से अपना सिर घुमाया और उसने उस काले शूरवीर को देखा जिससे वह कई राउंड तक लड़ चुका था। उसने अपना भाला उठाया और उसकी ओर लपका। सच्चा सार उसके संपूर्ण शरीर में केंद्रित था। लिन मिंग एक घोड़े की तरह पूरी गति से आगे दौड़ रहा था। जैसे ही वह दौड़ा, उसके शरीर की सभी छोटी इकाइयां लय में सांस लेने लगीं। लिन मिंग का आंतरिक सच्चा सार तेजी से कंपन करने लगा। तीव्र कंपन के कारण लिन मिंग की सभी मांसपेशियां सूज गईं। उसने भाले को कई इंच मोटे हाथ से पकड़ रखा था और उसकी बांह पर नीली नसें उभरी हुई थीं। एक तेज आवाज के साथ लिन मिंग के शरीर के कपड़े फटने लगे और उसके सारे कपड़े फट गए और उसके चारों ओर गिर गए। लिन मिंग का शरीर टूटते तारे जैसा था। काले बख्तरबंद शूरवीर ने अपना हलबर्ड हवा में ऊंचा उठा लिया और नीचे की ओर खुल गया। ठंड, घनी छाया का सामना करते हुए लिन मिंग न तो चकमा दिया और न ही भागे। वह क्षण भर की प्रतीक्षा कर रहा था। हलबर्ड नीचे आया और उसके दोनों पैरों में सच्चा सार केंद्रित कर दिया। तीव्र वास्तविक सार कंपन ने उसके नीचे की जमीन को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके हर एक कदम के साथ चट्टानें टूटती गईं और हवा में उछलती गईं। वह अपनी गति के शिखर पर पहुंच गया था और फिर उससे भी आगे निकल गया। अपने लंबे भाले के साथ वह एक काले तीर की तरह था जो काले बख्तरबंद शूरवीर की ओर उड़ गया। पाह! लिन मिंग अचानक काले बख्तरबंद शूरवीर के सामने पहुंचे, इससे पहले कि उनका हलबर्ड पूरी तरह से नीचे आ गया था, और अपने भाले को आगे की ओर धकेल दिया। बार ड्रैगन समुद्र में जाता है। नीचे से ऊपर तक भाले ने घोड़े की गर्दन को छेद दिया, उसके कवच को तोड़ दिया और फिर सीधे काले बख्तरबंद शूरवीर की छाती में घुस गया। जबरदस्त कंपन के तहत काले बख्तरबंद शूरवीर का कवच पतले कागज की तरह टूट गया। लंबे भाले की लोहे की नोक से बनी मेघ शिरा काले बख्तरबंद शूरवीर की छाती में आर पार घुस गई थी। काले बख्तरबंद शूरवीर के शरीर में अत्यधिक शक्तिशाली कंपन भेजे गए और शूरवीर अनियंत्रित रूप से हिल गया। शूरवीर के सिर से बहुत खून बहने लगा और फिर वह तुरंत जमीन पर गिरकर मर गया। स्पंदित सच्चा सार पहले ही उसके सभी आंतरिक अंगों को द्रवीभूत कर चुका था। हालांकि काले बख्तरबंद शूरवीर पर उस आखिरी जानलेवा हमले के साथ लिन मिंग ने एक ही सांस में अपना सारा असली सार खत्म कर दिया था। यहां तक कि उनकी अपनी मांसपेशियां भी वास्तविक सार कंपन की तीव्रता को सहन नहीं कर सकी और उनके पूरे शरीर को भारी क्षति हुई। हिलना भी मुश्किल था, क्योंकि खतरनाक जानवरों का एक बड़ा समूह हर तरफ से उस पर टूट पड़ा था। इस बिंदु पर उसकी लड़ाई समाप्त हो गई थी। 10,000 किलिंग एरे की वेदी पर लिन मिंग ने खांसी निकाली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसे बाहर भेज दिया गया। वेदी पर मूल्यांकन में अभी भी 3 लोग थे। इस महीने के 10,000 किलिंग एरे निरीक्षण के लिए प्रतिभागियों की ताकत पिछले महीने की तुलना में काफी ऊंचे स्तर पर थी। 4 अगरबत्तियों से थोड़ा अधिक, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा बेहतर। उसकी रैंकिंग क्या है? मुरोगजी ने मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहा। उसने अपनी नजरें रैंकिंग स्टोन की ओर घुमाईं। रैंक 89 गुयू अभी भी परिवर्तन पर समाप्त नहीं हुआ है। इस लिन मिंग को उनसे एक कदम पहले हटा दिया गया था। उनका रिजल्ट रैंक 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह परिणाम बहुत दूर नहीं होना चाहिए। लोग गर्मागर्म चर्चा में थे और वे रैंकिंग स्टोन में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने लगे। जू यान इन लोगों के बीच में खड़ा हो गया और उनकी चर्चाओं को अनसुना कर दिया। वह रैंकिंग स्टोन पर केंद्रित था और उसका चेहरा एक उदास काली झील की तरह था। राजकुमारों द्वारा भेजे गए स्काउट्स ने भी अपना ध्यान रैंकिंग स्टोन पर केंद्रित किया। वे आज इसी सिलसिले में आए थे। उनमें से कुछ ने ध्वनि प्रसारित करने वाला तावीज भी पहले से ही तैयार कर लिया था।
अधिकांश लोग उस पंक्ति को देख रहे थे जिसमें 90 से 100 रैंक सूचीबद्ध थे। लेकिन इस बार रैंकिंग स्टोन की छठी पंक्ति में उतार चढ़ाव था। इस सरल और मामूली बदलाव को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के इतिहास में, यहां तक कि स्काई फॉर्चून किंगडम के इतिहास में भी लिखा जाना तय था। लिन मिंग 62